Hello, my dear student. My name is Krishna Dwivedi, and today we are discussing about chapter number 5, arithmetic progression of standard 10th. And today we are discussing about chapter number 5.2, exercise number 5.2. And today's question is question number first. Okay, चलिए देखते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है क्या? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दी गई है जिसमें से जो हमारा ए है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दिस कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट टर्म, दिस कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग कॉमन डिफरेंस, एंड दिस कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ टर्म्स, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द nth टर्म ऑफ दैट ए. ठीक है, it means these values are representing first term, these values are representing common difference, these values are representing number of total term, and these values are representing nth number of terms. ठीक है, nth term of that series. ओके, अभी यहाँ पर कुछ टर्म हमारे मिसिंग है, उन टर्म को हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वन बाय वन करके हम लोग सॉल्व करते हैं. फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट. ओके, देखिए इसमें क्या मिसिंग है, ए एन मिसिंग है, एंड यू नो दैट फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें फाइंड करना है ए एन. द वैल्यू ऑफ ए इज 7, द वैल्यू ऑफ एन इज 8 माइनस 1, द वैल्यू ऑफ डी इज 3. ठीक है, डायरेक्टली अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमें क्या करना है, यहां पर सिर्फ हमें वैल्यूज को ही रखना है. ठीक है, तो यहां पर द वैल्यू ऑफ ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस यहां पर 7 इंटू 3. ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस में 21, देन द वैल्यू ऑफ ए एन इज इक्वल टू 20. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन. इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी 28. ठीक है, सेम ऐसे ही हमें क्या करना है यहाँ पर. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा भाई, सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. ठीक है, हमारे पास गिवन में क्या है, द वैल्यू ऑफ ए इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज -18, द वैल्यू ऑफ एन इज 10 and the value of a n is equal to 0. ठीक है, इससे हमें ये तो नॉर्मली पता चल गया कि भाई यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, nth टर्म का फॉर्मूला यूज होने वाला है. देन फ्रॉम a n is equal to a plus n minus 1 into में d. now we can put all values. then a n की जगह पे 0 रख दिया, a की जगह पे -18 रख दिया, plus the value of n is 10 minus 1, the value of d we want to find this value. ठीक है, -18 इधर आ गया तो भाई कितना हो जाएगा, +18 हो जाएगा. यहाँ पर 10 में से 1 गए 9, यहाँ पर d आ गया. देन द वैल्यू ऑफ d इज 18 बाई में 9, देन द वैल्यू ऑफ d इज, दिस इज द वैल्यू ऑफ d. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स था, देन द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2. ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड का सॉल्यूशन. ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर सॉल्व कर लेते हैं. द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड नंबर इज, देखिए भाई इसमें थर्ड नंबर में क्या है, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड द वैल्यू ऑफ डी इज -3, द वैल्यू ऑफ एन इज 18, एंड द वैल्यू ऑफ ए एन इज इक्वल टू -5. ठीक है, डायरेक्टली वही ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. देन फ्रॉम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी. द वैल्यू ऑफ ए एन -5, द वैल्यू ऑफ ए वी वांट टू फाइंड दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एन इज 18 माइनस 1, एंड द वैल्यू ऑफ डी इज -3. ओके, नाउ यहाँ पर -5 इज इक्वल टू ए, 18 में से 1, दिस इज 17 इंटू -3. देन यहाँ पर -5 इज इक्वल टू ए, 17 3 51, ये माइनस वाली वैल्यू इधर आ गई. देन -5 माइनस वाला इधर आया, then this one is equal to plus 51 is equal to a,
देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई, ये हमारा थर्ड पार्ट इसका सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम लोग इसका फोर्थ और फिफ्थ भी देखते हैं। देन अगर मैं इसको यहाँ पर फिलअप करूं देन इट्स वैल्यू विल बी कितनी हो गई ये, दिस इज 46, इट्स फर्स्ट टर्म विल बी 46। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें से नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ पे। नाउ फोर्थ नंबर इसका कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर। देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट है जो, वो क्या क्या दिया है इसमें, देखो यहाँ पे फोर्थ पार्ट सॉल्व करें। यहाँ पर वैल्यू ऑफ a इज, a की जो वैल्यू दी गई दिस इज -18.9, द वैल्यू ऑफ d इज 2.5, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इसके बाद द वैल्यू ऑफ an इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि इसको कहां पर कैसे यूज करना है। तो द वैल्यू ऑफ an इज इक्वल टू 3.6, द वैल्यू ऑफ a इज -18.9 प्लस में द वैल्यू ऑफ n, वी वांट टू फाइंड दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2.5। इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 2.5। ऐड कर देते हैं भाई इस वैल्यू को, 9 प्लस 6 15, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, एंड यहाँ पे 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 2.5। इस 2.5 को नीचे ले आते हैं, देन यहाँ पर 22.5 अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। दिस वैल्यू, द सॉल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू विल बी 9, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें देन दिस वैल्यू विल बी n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, देन n इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पर जो n की वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर फिफ्थ पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। देखो भाई फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, गिवन वैल्यू क्या क्या है, a इज गिवन, a इज 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 10.5 एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a n। ठीक है, यहाँ पर हम लोग n की जगह पे क्या रख देंगे, दिस इज 10। ठीक है, now we want to find the value of n, then directly formula apply कर दें, an is equal to a plus n minus 1 into d। when you will put the value then an is equal to the value of a is 3.5 plus n is equal to 10.5 minus 1, the value of d is equal to 0। ठीक है, then the value of n is equal to 3.5 and when you will multiply by 0 on any value then you will get 0, then plus में 0, then the value of a n is equal to 3.5। ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सेकंड के फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें से बोल क्या रहा है, 30th टर्म ऑफ द एपी, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, 30th टर्म फाइंड करना है, दैट इज n मतलब कितना है यहाँ पे 30th, a 30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 30th बोला है मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। यहाँ पर एक AP दी गई है, AP क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो AP है 10 7 4, ये कुछ इस तरह से AP दी गई। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, देन a इज इक्वल टू 10 एंड व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, देन यू नो दैट कॉमन डिफरेंस इज 7 मींस नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देन नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, देन 7 माइनस में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, देन d इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी -3। ठीक है, या 4 - 7 कर दो दैट इज आल्सो -3।
तो यहाँ पर मुझे सभी वैल्यू मिल गई, मुझे यहाँ पर A30 की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ 30th टर्म ऑफ द AP कितना हो जाएगा भाई 30th टर्म इसका, देन दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। द वैल्यू ऑफ an कितनी है यहाँ पे, तो an की जो वैल्यू है, इट मींस वी वांट टू फाइंड द 30th टर्म, देन a30 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, वी वांट टू फाइंड द 30th टर्म, देन 30 minus 1, the value of d is -3, this is -3, okay, then यहाँ पर 10 plus this is 29, this is 29 into -3, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, this is 10 minus 29 into 3, that is equal to कितना हो जाएगा 87, -87, then its value will be -77, this is the 30th term of the AP। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। ठीक है, देन द करेक्ट चॉइस विल बी सी, ऑप्शन हमारा राइट होगा, दिस इज -77। ओके, सेम ऐसी हमें सेकेंड वाला भी सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इस सेकेंड वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। चाहे इसको साफ कर दो, फिर सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द solution of the second part, now we want to find the 11th term, means we want to find 11th term, the value of n is equal to 11, we have AP, हमारे पास यहाँ पर क्या है, AP दी गई है, the value of AP is, यहाँ पर है AP, क्या है AP हमारी -3, -1/2 and 2। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, नाउ वी वांट टू फाइंड देन द फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहला टर्म है, दैट इज इक्वल टू -3, एंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। किसी में किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन नेक्स्ट टर्म विल बी 2 माइनस एंड -1/2। ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व दिस, देन 2 माइनस माइनस हो गया प्लस एंड 1/2, देन d इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5/2। ये हमारी हो गई d की वैल्यू, d इज इक्वल टू कितना हुआ 5/2 हो गया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे 11th टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पर a11 इज इक्वल टू, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, द वैल्यू ऑफ an हमें फाइंड करनी है, मींस a11 फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -3 प्लस द वैल्यू ऑफ n इज कितना है भाई, n की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 11th टर्म फाइंड करना है, देन वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ n 11 -1, द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 5/2, यहां पर हो गया ये 5/2, देन a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू में 5/2, तो यहां पर हो जाएगा a11 इज इक्वल टू -3 प्लस में 25 में से 3 गए, then its 11th term will be 22। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, then its B ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इज B, that is 22। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन।